हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कॉलेज से रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। सैलरी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रहेंगे। सब्जेक्ट जो है स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट की डिटेल आगे वीडियो में हम कवर करते हैं, और बाकी सभी डिटेल जैसे कि कहाँ से है, कॉलेज का नाम क्या है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी और कब तक लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की, सारी डिटेल आगे वीडियो में हम कवर करेंगे। सब्जेक्ट की डिटेल कुछ इस तरीके से। सबसे पहले कॉमर्स में टोटल 12 सब वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स में 6, इंग्लिश में 7, एनवायरमेंटल साइंस में 3, ज्योग्राफी में 3, हिंदी में 2, हिस्ट्री में 2, जर्नलिज्म 2, मैथ्स 7, फिलोसफी 3, फिजिकल एजुकेशन 1, पॉलिटिकल साइंस 9, साइकोलॉजी 6, संस्कृत 2 एंड सोशियोलॉजी 4। तो टोटल 69 पोस्ट है। अब इसमें बता दो कैटेगरी वाइज भी दी हुई है वैकेंसी की डिटेल। सपोज किसी कैटेगरी में नहीं है, जैसे कॉमर्स के लिए एसटी कैटेगरी में सीट नहीं है, तो ऐसे केस में यूआर मींस अनरिजर्व्ड, जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी, इसमें आकर एप्लीकेशन की जा सकती है जब रिजर्व कैटेगरी में सीट ना हो। तो टोटल 69 पोस्ट है। ये सारे सब्जेक्ट है जिनमें वैकेंसीज है, और ये वैकेंसी आई हुई है कमला नेहरू कॉलेज से। हालांकि काफी पहले आई हुई है, लेकिन जैसे कि वेबसाइट पर आई होती है या फिर जब तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नहीं आती तो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाती है। तो 20 अक्टूबर 28 अक्टूबर को ही आई हुई है। लास्ट डेट इसकी 9 नवंबर को है, बट मुझे लगता है कि पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। कमला नेहरू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाली कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, उनमें से 1 by 1 सभी से आ रही है वैकेंसीज। तो उनमें से एक है कमला नेहरू कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज है, जब भी यहाँ पर परमानेंट पोस्ट ऑफर हो रही है, पे स्केल हो रही है, गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर हो रही है, तो इसे आप गवर्नमेंट जॉब कंसिडर कर सकते हैं। फ्रॉम एलिजिबल ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होती है, तो ये लिंक होती है colrec.uod.ac.in, इससे जाकर एप्लीकेशन करनी होती है। तो पे एकेडमिक पे लेवल 10 विद रैशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ ₹57,700 एज पर 7 CPC। दिल्ली में क्या है, एचआरए ज्यादा होती है मेट्रो सिटी होने की वजह से, तो एचआरए ज्यादा होने की वजह से सैलरी जो है 80,000 अराउंड या उससे भी ज्यादा हो जाती है मंथली सैलरी। लास्ट डेट रहेगी 9 नवंबर या फिर 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो उतना वेट क्यों करना, 9 नवंबर तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर दें। अब इसमें जो या अगर बाद में आपको ये वीडियो मिलती है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर colrec.uod.ac.in पर जब तक लिंक अवेलेबल रहेगी, पोर्टल ओपन रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो मेन चीजें ये मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ कि जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस एंड फिजिकल एजुकेशन में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो 55% मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, और इसके साथ में यूजीसी नेट या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। अभी कुछ वक्त से ऐसा चल रहा है कि और ऑप्शन दे दिया, अगर आपके पास सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आते हैं, उनमें से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पीएचडी डिग्री ली हुई है। तो कई सारे स्टूडेंट कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अब्रॉड जाते हैं, वहां से जाके फॉरेन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, तो उनको बेनिफिट दिया जा रहा है कि ठीक है आपने नेट नहीं किया, सीएसआईआर नेट नहीं किया, बट टॉप 500 में अगर आता है वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जिससे आपने पीएचडी की हुई है वर्ल्ड रैंकिंग में, वो वर्ल्ड रैंकिंग में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी के साथ भी। इसके बाद कुछ केसेस में जो है एग्जाम्पशन भी मिलती है, एग्जाम्प्ट किया जाता है। जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल या पीएचडी रजिस्टर कर लिए जुलाई 11, 2009 के पहले, अब उनकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है, पीएचडी अवार्ड जो उनको मिली है, पॉइंट ए बी सी डी ई ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो भी उनको एग्जाम्प्ट किया जाता है यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट से। तो कुछ केसेस में एग्जाम्प्ट भी किया जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स में नेट होते ही नहीं है, तो उनके लिए नेट की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। 5% की पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे 55% मार्क्स चाहिए, बट कुछ कैंडिडेट्स को 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट सिर्फ 12 पेजेस की। जब भी कहीं अप्लाई करें पहले आराम से बैठे, उसको पढ़ें, समझे। जो पॉइंट समझ नहीं आता वो सीनियर्स को पूछ सकते हैं, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं।
सारे पॉइंट क्लियर होने के बाद ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले जाने की किन के लिए फ्री है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। नो एप्लीकेशन फ़ी, नो एप्लीकेशन फ़ी फ्रॉम SC ST PWBD कैंडिडेट एंड विमेन एप्लीकेंट्स। तो ये सारे कैंडिडेट हैं SC ST PWBD एंड विमेन एप्लीकेंट्स जिनके लिए नो फ़ी है। तो अब फ़ी किन के लिए बच गई, मेल कैंडिडेट्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी OBC यानी EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। कई कैंडिडेट्स की क्वेरी रहती है क्या फ़ी रिफंड होती है। फ़ी किसी भी सर्कमस्टांस में रिफंड नहीं की जाती है, तो नॉन रिफंडेबल होती है। वंस यू पेड द मनी इज गॉन। तो इसलिए आराम से बैठे पढ़े समझें एडवर्टीजमेंट को और उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। अगर आप बाद में विड्रॉ करना चाहें तो फी आपको रिफंड नहीं मिलती है। इसके बाद चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वैकेंसीज की डिटेल्स। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है कमला नेहरू की, कमला नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जब मेरी कोशिश होती है कि विकिपीडिया से मैं लिंक्स ले लूँ क्योंकि वो थोड़ा ऑथेंटिक रहता है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल भी मैंने कमला नेहरू कॉलेज की जो लिंक है वो विकिपीडिया से ली है। आप भी विकिपीडिया के थ्रू लिंक लें इसकी। और इसमें थोड़ा सा जब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो नोटिसेस में रीड मोर कर लें। नोटिसेस में ही मुझे दिखाई दे गई थी एडवर्टीजमेंट और वहीं से मैंने डाउनलोड कर लिया था। तो फिलहाल नोटिसेस में अगर नहीं दिखाई दे रही है तो हम और चेक कर लेते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लें तो रिफ्रेश करते ही नोटिसेस में फर्स्ट नोटिस नजर आए। रीड मोर मत करें, रिफ्रेश कर लें वेबसाइट को और एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ से ही मैंने डाउनलोड कर लिया, तो इधर ही सारी डिटेल PDF मिल गई। एप्लीकेशन के लिए तो लिंक आपको मैंने बता दिया, आप मेरी वीडियो को बैक कर लें वापस से अगर लिंक आप चाहते हैं कि कहाँ से अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो या तो आप विकिपीडिया के थ्रू चले जाएं या फिर आप इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, फिर से विकिपीडिया वगैरह से मैच कर लें और इसके बाद ही एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।